इसके साथ आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में राहुल गांधी ने मांग की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर आज राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के साथ में है। मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। भारत रत्न मांगे जाने की या भारत रत्न की डिमांड के पीछे राहुल गांधी की कौन सी सोच है? और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं इससे कुछ होता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं एक उस विषय को लेकर जो एकाएक राहुल गांधी ने उठा दिया। 2 दिन पहले की बात थी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे और लखनऊ में उन्होंने काशीराम जी का जन्मदिन मनाया और काशीराम जी के जन्मदिन को लेकर के उन्होंने कई प्रकार के ऐलान किए। राहुल गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। ये बात राहुल गांधी ने बोली। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। इसके साथ आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में राहुल गांधी ने मांग की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। क्या माजरा है? राहुल गांधी की नजर है कहां? और आखिर काशीराम जी को क्या राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी से छीन लेना चाहते हैं? पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले काशीराम जी की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम पूरे देश के दलितों के बड़े नेता साबित हुए। हालांकि जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो औरा जो है वो काशीराम जी ने बनाया, वो देश के किसी और दलित नेता का नहीं बन पाया था। पंजाब से चल करके और उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में अपना एक रंग दिखा देना वो काशीराम जी का ही काम था। पंजाब के रोपड़ से उनका संबंध था। वैसे बामसेव से आंदोलन शुरू किया था। पहले सामाजिक आंदोलन था कर्मचारियों के साथ जुड़ करके, और उसके बाद सियासत आंदोलन शुरू हुआ, राजनीतिक बात पे आए। काशीराम दलितों के सर्वमान्य नेता रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और काशीराम जी का उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो खासकर व्यापक असर है। असर तो पूरे देश में रहा। और उसके बाद दलित मतदाताओं के अंदर काशीराम जी को लेकर के एक अलग प्रकार का संदेश रहा है हमेशा। अब क्योंकि पहले तो चुनाव पंजाब में भी है और चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, 27 के शुरू में, उनमें पंजाब भी है, उनके अंदर उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर आज राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के साथ में है। सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और दोनों की ट्यूनिंग ठीक भी चल रही है। और इधर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए अब की बार वापस सत्ता में आने की पूरी चुनौती है। पंजाब में पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने छीन ली। अब इस समय पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर पूरा फोकस किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने भी। कल अमित शाह थे पंजाब के अंदर, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान रखते हैं पंजाब को लेकर के। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगर हों, या फिर पंजाब के अंदर जो पंजाब के नेता हैं तरुण चुग हों, या फिर हरियाणा से खासकर नीति निर्धारक के तौर पर तो मनोहर लाल खट्टर हों, सभी का फोकस है पूरा पंजाब पर। और इधर क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनौती है कि कहीं आम आदमी पार्टी से सत्ता निकले और कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का अगर गठबंधन हो गया अकाली दल बादल से, तो कहीं वहां ना चली जाए। ये सब राहुल गांधी के एजेंडे पर है। और क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाब के दलितों में काशीराम जी का पूरा असर रहा है, बीएसपी वहां पर चुनाव भी जीतती रही है विधानसभा में भी, तो इसलिए एक तो पंजाब और दूसरा फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो पिछला विधानसभा चुनाव गया था 2022 का, दलित मतदाता अपनी तरह एक प्रकार से कहे तो पूरी तरह किंग-कर्तव्य में उड़ था। दलित मतदाताओं के पास में कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था कि आखिर जाएं तो जाएं कहां।
बहुजन समाज पार्टी एक प्रकार से कहें तो चुनाव मैदान में तो थी, लेकिन उन पर आरोप यह लगा था कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर काम कर रही है। चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वो सबसे लचर और बेकार प्रदर्शन था। एक विधायक बीएसपी को मिला बस सिर्फ 2022 के चुनाव में। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी ढाक के 3 पत वाली स्थिति बनी रही। पूरे देश के अंदर बीएसपी की ऐसी स्थिति बनती चली गई कि जैसे उससे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जो दर्जा है वो भी छिनना चाहे कहीं। लेकिन इसके बावजूद नजरें इनायत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की मायावती जी की तरफ रहती हैं। इसलिए उनके पास दिल्ली में 2 बंगले भी हैं, इसलिए उनके पास तमाम जो सुरक्षा का तामझाम वो सब कुछ भी है। और मायावती जी के लिए भी कहा जाता है कि जो सेंट्रल की एजेंसीज के रडार पर वो रहा करती हैं, सबसे बड़ा कारण एकमात्र यही है। और शायद राहुल गांधी ने इसी को भांपते हुए, देखिए 2 बात हो सकती हैं, या तो उनका हो सकता है कि काशीराम जी के माध्यम से वो दलित मतदाताओं की तरफ ही सीधा फोकस कर रहे हो कि किस प्रकार से अपनी ताकत बढ़ाई जाए, और अगर दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ बढ़ता है तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे देश के अन्य राज्य और चाहे सेंटर की बात हो, कांग्रेस को भारी फायदा हो सकता है। और दूसरी बात हो सकती है कि क्या राहुल गांधी खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के किसी बड़ी रणनीति पर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ी चोट दे दी थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से तो आप ये मान करके चलिए कि 2029 का रास्ता साफ होगा पूरे देश का। क्या है राहुल गांधी के मन में, क्यों वकालत कर रहे हैं वो मान्यवर काशीराम की? भारत रत्न मांगे जाने की या भारत रत्न की डिमांड के पीछे राहुल गांधी की कौन सी सोच है? और क्या दलित मतदाताओं को साधना लक्ष्य है, और या फिर बहुजन समाज पार्टी को अपने नजदीक लेकर के आना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।